क्लास 11 फिजिक्स के इस वीडियो में आज बात करेंगे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कुछ गणितीय अनुप्रयोग होते हैं, उनमें अवकलन जो कि आपको गणनाओं के लिए और डेरिवेशनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे अवकलन गणित के बारे में। देखिए, इसको इंग्लिश में डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं फलन की। इसको फंक्शन कहते हैं। यदि कोई भी फंक्शन हमारा y f(x) दिया है, इसको हम कहेंगे y को x का फलन कहते हैं। y को x का फलन कहते हैं, जो कि डिपेंड करता है y x पर निर्भर करता है। जो y का मान है वो x पर निर्भर करेगा। अगर x बदलेगा तो y का मान भी बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हम कहते हैं जो y है वो डिपेंड कर रहा है x पर। x की वैल्यू अगर परिवर्तित होगी तो y की वैल्यू भी परिवर्तित होगी। इसलिए y x पर निर्भर है, y का मान x पर ही डिपेंड है। ऐसा हम इस फंक्शन के माध्यम से मानते हैं। कोई अवकलन ज्ञात करने के लिए फंक्शन हमको दिया होगा और उस फंक्शन का हमको अवकलन करना होगा। तो इस अवकलन को ज्ञात करने के लिए हमें इसकी जो फॉर्म है लिमिट, इसको पढ़ते हैं लिमिट, और ये डेल्टा x पढ़ते हैं, और ये टेंड टू 0 पढ़ते हैं इसको, और इसको डेल्टा y अपॉन डेल्टा x पढ़ते हैं। इस पूरे फंक्शन को फलन y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक कहते हैं। इस पूरे फंक्शन को लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को फलन y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक कहते हैं। इसे हम dy ओवर dx भी लिख सकते हैं, या इससे भी लिखा जा सकता है। इसको हम पूरे समायोजन को dy ओवर dx लिख सकते हैं। अब ये चीज़ें आपको जब हम फिजिक्स के डेरिवेशन कराएंगे उनमें आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हम आपको विशेष तरीके से समझा रहे हैं अलग से। तो देखिए, अवकलन के कुछ सूत्र होते हैं। अगर आपको अवकलन का प्रतीक कैसे प्रदर्शित किया जाता है तो हमारा dy ओवर dx अगर ऐसी फॉर्म में अगर आपको कहीं भी मिल जाता है तो आप समझ लेंगे कि ये अवकलन है। अवकलन समझने के लिए आप इसको इसी रूप में ये आपको मिल जाएगा तो हम जान जाएंगे कि ये अवकलन है। यहाँ पर अगर इस फॉर्म में मिल जाएगा तो भी हम पता कर लेंगे कि हमारा अवकलन का सूत्र है, या अवकलन से हमें इसका अवकलन प्राप्त करना है। तो देखिए, कुछ अवकलन के कुछ फॉर्मूले हमने बताए हुए हैं। अगर कोई हमारे पास फंक्शन y बराबर c है, कांस्टेंट है, ऐसा मान है जो अचर है, ऐसा मान है जो आंकिक मान है, तो आंकिक मानों में जब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, इसको अवकलन को इंग्लिश में डिफरेंशिएट कहते हैं, तो हम इसको dy ओवर dx पढ़ते हैं। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx, और y की वैल्यू हमने c रख दी। तो इस कांस्टेंट वैल्यू का जो अवकलन होता है वो आपका शून्य आता है। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। और यदि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू कोई x पे पावर n दे रखा है, इम्पोर्टेंट है ये बहुत सूत्र, इसको तो याद ही याद करना है। ठीक है, ये अगर इस तरीके से कोई फंक्शन x पे पावर n में दे रखा है और हमको इसका अवकलन पता करना है, अवकलन पता करना है, तो हम उस अवकलन को पता करेंगे d ओवर dx फंक्शन f(x) की वैल्यू x पे पावर n। तो अगर इस फॉर्म में आपको कहीं भी मिल जाए, मतलब d ओवर dx x पे पावर n के फॉर्म में मिल जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि हमको इसको करना है, पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, और x पे पावर n में से 1 कम हो जाएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा, और गुणा में पावर आगे आ जाती है। इस तरीके से हम इस सूत्र का प्रयोग कर पाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। इसके माध्यम से कई सवाल प्रयोग किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, हल किए जाते हैं। आगे देखिए, एक फंक्शन हमारा दिया है f(x) इज इक्वल टू e पे पावर x। तो ये हमारा जो e है ये चर घातांक
घातांकी बोला जाता है और इसका डिफरेंशिएट हमेशा यही रहता है। इसका जो डिफरेंशिएट है अवकलन है, इंग्लिश में से डिफरेंशिएट कहते हैं, ध्यान रखें, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो इस ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई पे पावर एक्स ही रहता है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। और एक फंक्शन हमारा ए पे पावर एक्स है जहाँ पर ए अचर है, यहाँ पर ई था वो चरघातांकी था, यहाँ पर ए है वो अचर है। तो इस फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो डी ओवर डी एक्स ए पे पावर एक्स को अगर हम इक्वल टू में इसका डिफरेंशिएट पता करेंगे तो ए पे पावर एक्स लॉग ई और बेस में ई आएगा और उसका ए हो जाएगा लॉग ए, ठीक है, लॉग ए बेस में ई। तो इसको हम पढ़ेंगे कि ये जो डिफरेंशिएट है हमारा ए पे पावर एक्स है, तब जब ए हमारा कैसा है, ए हमारा अचर है। अचर का मतलब वो होता है जो वैल्यू मतलब प्राप्त हो हमको, आंकिक हो, फिक्स हो, ऐसे सभी मानों को अचर कहते हैं। तो ये हमारा ये सूत्र बन जाएगा। इस तरीके से हमने ये कुछ सूत्र आपको बताए हैं। कुछ और सूत्र हैं जो हम अभी आपको और डिस्कस करेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट देखिए, y इक्वल टू लॉग एक्स फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें इसका डिफरेंशिएट जो करना है वो हमारा हो जाएगा 1/x, dy ओवर डी एक्स इक्वल टू 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/x। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, त्रिकोणमिति जो होते हैं, त्रिकोणमिति फलन, उनके भी डिफरेंशिएट होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, ठीक है, ये बहुत ध्यान रखने वाली सूत्र है। ये साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स होता है। डी ओवर डी एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएट हमारा होगा माइनस का साइन एक्स। और डी ओवर डी एक्स और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर देखिए डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद डी ओवर डी एक्स सेक एक्स है ना, सेक एक्स का होता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स, ठीक। उसके बाद डी ओवर डी एक्स कॉसेक एक्स, इसका हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इस तरीके से हमने ये त्रिकोणमितीय फलनों के डिफरेंशिएट के बारे में बताया। इनको भी बेहद अच्छे तरीके से आप ध्यान रखें। ज़्यादातर ये पहले और दूसरे तो बहुत ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। उसके बाद देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हमारा कि दो फलनों का गुणनफल हो रहा हो एक साथ, दो फलनों का गुणनफल, एक f1 है एक f2, दो फलन हैं हमारे, तो इनका हमें पता करना है डिफरेंशिएट। तो हमें ये डिफरेंशिएट पता करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, देखिए पहले तो फर्स्ट फलन ले लेते हैं, वो जैसे का तैसा रख लेते हैं, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, और सेकंड का हम कर देते हैं अवकलन। दो फलन होते हैं हमारे पास, तो पहले को हम ऐसा ही रख लेते हैं, दूसरे का कर देते हैं अवकलन, फिर प्लस लगा लेते हैं, फिर हम दूसरे को ऐसा ही रख लेते हैं जैसे का तैसा, वैसा का वैसा ही रख लेते हैं और फर्स्ट का हम अवकलन कर देते हैं। इस प्रकार इस सूत्र से हम कि दो फलन एक साथ गुणा में रखे हों, दो फलन एक साथ गुणा में रखे हों, तो उन फलनों का डिफरेंशिएट पता करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसको हमने थोड़ा सा हिंदी में शॉर्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा इनटू सेकंड का अवकलन। इसको याद कर लेंगे, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा इनटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन जैसे का तैसा इनटू फर्स्ट का अवकलन। इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आपने अवकलन से संबंधित कुछ फॉर्मूले पढ़े। अब देखिए एक और हमारे पास सूत्र होता है, दो फलनों के भागफल का अवकलन गुणांक। दो फलन होंगे, उनका भागफल हो रहा होगा, तो उसका हमको अवकलन पता करना है, डिफरेंशिएट पता करना है। अवकलन को इंग्लिश में डिफरेंशिएट कहते हैं। तो दो फंक्शन हमारे f1x और ये हमारा f2x दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएट dy ओवर dx करेंगे। dy ओवर dx इक्वल टू इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए हर
इंटू अंश का अवकलन, तो हर करेंगे वैसा का वैसा ही और अंश का अवकलन कर देंगे, प्लस अंश फिर वैसा का वैसा ही इंटू हर का अवकलन कर देंगे और उसके बाद हर का वर्ग कर देंगे। अगर हमारे पास फंक्शन है तो देखिए हमारा ये है हर और इंटू हमने कर दिया इसका अंश का अवकलन प्लस अंश, उसके बाद हर का अवकलन और ये हमने हर का वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये फॉर्मूला हमारा तब होगा जब दो फलन आपके आपस में कैसे भाग में हों। देखिए कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, इन क्वेश्चनों को देखेंगे। ये y = हमारा दिया हुआ है 5, जो एक c है, c का मतलब होता है अचर। तो हमने आपको बताया था जो अचर होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कोई मान होता है ऐसा मान जिसका हमको गणना की जा सके, है ना, कांस्टेंट हो, फिक्स हो, ऐसे मान अचर होते हैं। तो हमने इसका डिफरेंशिएट करना है, तो हमें इसका डिफरेंशिएट करना था। हमने बताया था आपको कि डिफरेंशिएट जो चर होता है उसका 0 आता है, तो इसका आंसर हमारा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास एक फंक्शन है y = x⁵, हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx और ये हमारा हो जाएगा d/dx और x⁵। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था x⁵ d/dx = n × x⁴n-1। यहाँ पे अगर लगा देंगे तो 5 आगे आ जाएंगे और x⁵ तो ये जो आंसर आएगा हमारा 5x⁴, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एक हमारे पास फंक्शन है y = sin x + tan x। तो देखिए y = हमारे पास है तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा d/dx और ये हमारा हो जाएगा sin x + tan x। अब हमको इसका डिफरेंशिएट करना है, प्लस लगा हुआ है तो हम इसका एक बार इसके साथ कर देंगे, एक बार इसके साथ कर देंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए d/dx sin x प्लस d/dx tan x। अब दोनों का हमको पता है, हमने अभी सूत्र में बताया था, जो आपका sin x होता है, sin x का होता है वो हमारा होता है sin x का हमारा cos x। तो यहाँ पर लगा दीजिए sin x का हमारा cos x होता है, तो यहाँ पे रख देंगे sin x = cos x प्लस लगा लेंगे और tan x का sec उसका x होता है। तो ये हमारा ये आंसर बन जाएगा dy/dx। इस तरीके से कुछ सवाल आते हैं, उनको इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर हल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए y = x⁵ × cos x, ये हमारा cosec x, ठीक है। तो हमारा ये डिफरेंशिएट करना है, d/dx = हमारा हो जाएगा d/dx, y की वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे x⁵ और cosec x। आप देख रहे हैं ये हमारे इसमें दो फलनों का गुणन हो रहा है, तो ये पहला और ये हमारा दूसरा दो फलन दिए गए हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहला फलन हमारा हो जाएगा x⁵ और इसका हम अवकलन कर देंगे तो d/dx और cosec x हो जाएगा। हमने बताया था फलन फर्स्ट जैसे का तैसा होता है, सेकंड का अवकलन कर देते हैं, प्लस लगा देते हैं, फिर सेकंड फलन हम जैसे का तैसा रख देते हैं और उसके बाद इसका हम डिफरेंशिएट कर देते हैं फर्स्ट फलन का। ये बात क्लियर हो गई, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन, फर्स्ट और सेकंड फलन जैसे का तैसा और फर्स्ट का अवकलन। इसको हम कर देंगे तो ये x⁵ आ जाएगा, जिसका होता है cos x का माइनस cosec x इंटू cot x प्लस cosec x और इसका कितना हो जाएगा, देखो 5 आगे आ जाएंगे, 5 आगे आ जाएंगे और x⁵ - 1 हो जाएगा ये। तो बस इसमें से हमको क्या करना है, कॉमन ले लीजिए, cosec x कॉमन मिला है, x⁵ यहाँ और cot x प्लस हमारा हो जाएगा ये 5
इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन इस तरीके से हम हल करते रहेंगे।